हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वर्ड एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाली हूँ शिक्षण सूत्र के बारे में। शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं तथा इसके कुछ सूत्रों के बारे में मैं चर्चा करूँगी। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, ये वीडियो आप अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षण सूत्र, आज का हमारा टॉपिक क्या है, शिक्षण सूत्र। दोस्तों, हम आज यहाँ जानेंगे कि शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं। कक्षा में किसी विषय का शिक्षण करते समय अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उन्हें ही शिक्षण सूत्र कहते हैं। अर्थात हम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली और सरल बनाने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ हम कुछ शिक्षण सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला आपका शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। यानी कि यदि हम कक्षा में शिक्षण कर रहे हों तो हम छात्रों को पहले सरल चीज़ों के बारे में बताएं, उसके बाद हम जटिल चीज़ों के बारे में उन्हें बताएं, जिससे उन्हें शिक्षण प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। उसके बाद आपका अगला है ज्ञान से अज्ञान की ओर। अर्थात यदि हम कक्षा में शिक्षण कर रहे हो तो पहले हमें बच्चों को क्या आ रहा है, क्या उन्हें ज्ञात है, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्हें क्या अज्ञात है, अर्थात उन्हें जो ज्ञात है उस चीज़ को रिलेट करते हुए हम अज्ञात की ओर चलेंगे। इसे ही ज्ञान से अज्ञान की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है विशाल का, यानी बहुत बड़ा। जो बड़ा चीज़ है उसके बारे में पहले जानेंगे, पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद उसके सूक्ष्म भाग की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यदि हम पेड़ की बात करते हैं तो वो स्थूल हो जाएगा, और उसके टहनियों, शाखाओं, फल फूल के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। अर्थात यह शिक्षण सूत्र जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र जो है, ये शिक्षण सूत्र पहले हम उसके संपूर्ण भाग की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे अंश की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। निश्चय से अनिश्चय की ओर। अर्थात छात्र को क्या निश्चित है कि क्या उसे पता है और क्या उसे अनिश्चित है, उसी चीज़ के बारे में हम उसको पढ़ाते हैं। यानी कि निश्चित जो होता है उसको रिलेट करते हुए अनिश्चित की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आपका अगला शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अर्थात यदि हम कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं तो पहले हम प्रत्यक्ष यानी जो हमारे सामने है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो वहाँ प्रत्यक्ष यानी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, अप्रत्यक्ष है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से इस शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी विशिष्ट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा विशिष्ट जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में उससे रिलेट करते हुए हम बच्चों को बताएंगे। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आपका अगला सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अर्थात विश्लेषण का अर्थ होता है उसके कई छोटे छोटे भाग, और संश्लेषण का मतलब होता है उसको एकत्रित करना। यानी छोटे छोटे भागों के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद संश्लेषण करके बताएंगे। जैसे हम भारत के कई राज्यों के बारे में बताएंगे, कई राज्यों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम भारत के बारे में बताएंगे। तो ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र है। मनोविज्ञान से तर्कसंगत की ओर। और मनोविज्ञान से तर्कसंगत की ओर का मतलब है पहले हम सिद्धांतों पे चलेंगे, यानी हम पहले सिद्धांत के बारे में बताएंगे, मनोवैज्ञानिक जो तर्क होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर तर्कसंगत यानी अपने सोचने समझने की क्षमता के अनुसार हम बताएंगे, उसे मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। अनुभव से युक्त युक्त की ओर, यानी कि बच्चों को किस चीज़ का अनुभव है उसी के हिसाब से, उनकी रुचियों के हिसाब से हम आगे जो उनको पढ़ाएंगे। इस शिक्षण सूत्र को ही अनुभव से युक्त की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। दोस्तों, अगर जो वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जो है आपको यूपी टेट से संबंधित, बाल विकास से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब से रिलेटेड मैं एक एक टॉपिक आपको डेली पढ़ाती रहूँगी, और आपका एक एक टॉपिक जो है क्लियर होता रहेगा। इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।